बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प और पुरकैफ वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है इमामुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कि ऐसा क्या हुआ कि तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे कब्र से बाहर आ गए। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बगदाद में एक औरत रहा करती थी जो कि एक बेवा थी। कुछ ही अरसा पहले ही उस औरत के शौहर का इंतकाल हुआ था। उसका एक इकलौता बेटा था जो कि अल्लाह की मर्जी से बहुत सख्त बीमार हो गया। उस औरत ने अपने बच्चे का बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े तबीबों के पास गए, मगर कहीं से भी सेहत याबी नसीब ना हुई। वो औरत बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उस औरत का इस दुनिया में उसके बेटे के अलावा कोई न था। उस औरत को किसी ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे को बगदाद शरीफ के बुजुर्ग के पास ले जाओ ताकि उनकी दुआ से इसे मुकम्मल शिफा मिल जाए। वो औरत अपने बच्चे को लेकर बुजुर्गाने दीन की खानकाह की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसके बेटे की तबीयत बहुत नासाज हो गई और वो बेहोश हो गया। इसी असना में उस औरत को एक आदमी मिला। उसने कहा, ऐ बीबी, तुम कहाँ जा रही थी? तो उस औरत ने कहा कि इसका बच्चा बहुत बीमार था। वो अपने बच्चे को दम करवाने के लिए बगदाद में एक बुजुर्ग के पास जा रही थी, मगर बदकिस्मती से उसके बच्चे की हालत रास्ते में ही बहुत खराब हो गई है। उस शख्स ने उस औरत से कहा कि तुम हिम्मत न हारो और इस बच्चे को लेकर किसी न किसी तरीके से उन बुजुर्ग के पास पहुंचो। जरूर कोई ना कोई बात बन जाएगी कि तुम खुश होकर लौटोगी, क्योंकि उन बुजुर्ग की वलायत की हर तरफ बहुत धूम है और उनकी निगाह करम से बहुत से लोग शिफा याब हुए हैं। वो औरत अपने बेटे को लेकर किसी न किसी तरीके से उन बुजुर्ग की खानकाह तक पहुंची। जब वो औरत दरबार में गई तो उन बुजुर्ग ने उस औरत के बेटे को देखकर कहा, हे बीबी, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तुम अल्लाह की रजा में राजी रहो और सब्र करो। लेकिन उस औरत के लिए तो ये बहुत बुरी खबर थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परेशानी के आलम में और चीखती चिल्लाती हुई और रोती हुई वो खानकाह से बाहर निकली। उसी वक्त एक बहुत ही प्यारा बच्चा उस औरत के पास आया और उस बच्चे ने औरत से रोने का सबब दरियाफ्त किया। वो औरत उस बच्चे से गमज़दा होकर कहने लगी कि तुम्हें मैं क्या बताऊं कि तुम तो छोटे से एक बच्चे हो। फिर भी उस औरत ने उस बच्चे को सारा माजरा बता दिया कि कैसे उसका बच्चा बीमार हुआ और कैसे वो बुजुर्ग के पास अपने बच्चे को लेकर पहुंची ताकि उनकी दुआ से उसके बेटे को शिफा मिल जाए। मगर उन तक पहुंचने से पहले ही उस औरत का बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बीमारी ने उसकी जान ले ली। वो औरत रोती जा रही थी और उस बच्चे से रोते हुए कहने लगी कि मैं अब अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी। उस खातून की ये बात सुनकर उस बच्चे ने अपनी रहमत भरी जुबान से ये अल्फाज अदा किए कि ऐ मोहतरमा, आपका बेटा मरा नहीं है बल्कि देखिए वो जिंदा है। देखो तो वो हरकत कर रहा है। तो ख्यारी माँ हैरत से उस बच्चे को देखती, फिर दूसरी बार हैरत से बेताबी के साथ अपने बेटे की लाश को देखती। जब उसने गौर किया तो उसके बेटे की सांसें चल रही थी और अपने हाथ पैर हिलाने लगा। जब उस औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा हो गया है जो कि मर चुका था, तो उस औरत ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था। उसकी सांसें मेरे सामने ही टूटी थीं, उसकी सांसें थम चुकी थीं, उसने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। ये कैसे मुमकिन है कि ये दोबारा जिंदा हो गया? कैसे इसकी सांसें बहाल हो गई हैं या बीमारी की वजह से बेहोश हो गया था? तो उस कमसिन बच्चे ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये बच्चा जिंदा हुआ है। ये बेहोश नहीं हुआ था। बीमारी के सबब
اس کو सख्ता नहीं हुआ था, बल्कि ये इस दुनिया से चला गया था। आपका गम देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो बस मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या रब्बे करीम, इस दुखियारी माँ के सीने की आग को बुझा दे, इसके सीने को तू ठंडा कर दे। ये अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है, या अल्लाह तू इसे खुशी दे दे। तू सब कुछ कर सकता है, तेरे यहाँ कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। तू अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। दुआ से तो तकदीर भी बदल जाती है। अगर तू चाहे मेरे मालिक, तू इसकी खुशियाँ उसको लुटा दे, इस बच्चे को तू हयात दे दे। ये दुआ मैंने अल्लाह ताला से की और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, और अब आपका बेटा आपके हाथ में सही सलामत है। देखिए किस तरह खुश है, सेहतमंद भी है, बीमारी भी दूर हो गई। वो औरत कहने लगी कि मैं मान गई आपको, मगर आप हैं कौन? इससे पहले कि वो कमसिन बच्चा ये बताता कि वो किस खानदान से है, वही बुजुर्ग जो अंदर मौजूद थे वो बाहर आ गए। उस औरत के मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले की नौयत को समझ गए और उस कमसिन लड़के की तरफ पलट कर आए और कहने लगे कि ऐ बेटा, तुमने अभी से तकदीर के छुपे हुए राजों को जानना है। ये बच्चा मर चुका था और तुमने अल्लाह ताला से दुआ की तो देखो ये बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग तो इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे। तुम क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहे हो? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? ये कहकर वो बुजुर्ग उस कमसिन लड़के के पीछे दौड़े। उनके हाथ में छड़ी थी, मारते तो नहीं थे, बस डराने के लिए। इस तरह वो कमसिन लड़के के पीछे दौड़ने लगे। वो बच्चा भी उनके आगे तेज तेज भागता जा रहा था कि आगे रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर बेशुमार कब्रें थीं। उन कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए उस कमसिन लड़के ने कहना शुरू कर दिया कि ऐ कब्र वालों, मुझे बचाओ, इन बुजुर्ग से मुझे बचाओ। तेजी से गुजरते हुए ये बात सुनकर वो बुजुर्ग सख्ते में आ गए और रुक गए। वो चुप थे और उस कमसिन लड़के के कमालात देख रहे थे कि जिसके कहने से कि ऐ कब्र वालों मुझे बचाओ, कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रों को फाड़ कर बाहर आ गए और उस कमसिन लड़के की ढाल बन गए। यानी एक तरफ वो लड़का खड़ा हुआ और दूसरी जानब वो बुजुर्ग, और दरमियान में वो मुर्दे खड़े हो गए। यहाँ पर वो प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था और वो बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ देखते हुए उस कमसिन बच्चे को कहने लगे कि बेटा, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुँच सकते, इसीलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम हम करते हैं। हम जानते हैं कि तुम कौन सी हस्ती हो, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि अभी से अपने जलवे न दिखाओ, क्योंकि लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लोग तुम्हारी तरफ उंगलियां भी उठा सकते हैं। लोग तुम्हारे लिए अपने दिल में बुग़्ज़ भी रख सकते हैं, हसद भी रख सकते हैं। इस बात पर वो लड़का कहने लगा कि हजरत, ये मैंने अपनी जानिब से नहीं किया। वो दुखियारी माँ बहुत रो रही थी, तड़प रही थी, और रोती हुई माँ को देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ कि एक माँ इस तरह अपने मुर्दा बच्चे को उठाए हुए है और किस तरह वो ले जाकर इसे दफन करेगी, किस दिल गुर्दे से उसे अपने आप से जुदा करेगी। हमसे ये बात बर्दाश्त न हुई। इसी वजह से हमने बारगाह इलाही में दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस बच्चे की अगर तकदीर में लिखा है कि ये फिर से शिफा याब हो सकता है और मौत की वादी से वापस पलट सकता है, तो ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, क्योंकि तेरे दरबार में हर चीज जो नामुमकिन है मुमकिन हो जाती है। बंदा तो आजिज है, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, तू सब कुछ कर सकता है। बस अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को सुना और वो बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तो बताइए क्या गलत हुआ? तो वो बुजुर्ग जिनसे वो बच्चा मुखातिब था, क्या आप जानते हैं कि वो कौन थे? वो बुजुर्ग उस कमसिन बच्चे के नाना जान थे, और वो बच्चा जिसकी दुआ को अल्लाह ने टाला नहीं, वो थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन।